नमस्कार दोस्तों, मैं साउल कुमार जीपीएस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको माना जाता है। और इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ते हैं, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। क्योंकि इस टॉपिक को हमको पढ़ने का यही मकसद होता है कि अगर हम कोई भी कभी भी बिजनेस करते हैं या चाहे कुछ भी करते हैं, तो अगर उसमें फ़ायदा कमाना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसमें फ़ायदा नहीं कमाना है तो नहीं पड़ेगा, तो हानि ही हानि होने वाला है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है और किस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में आता है, उसको हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आता है क्रैमुल। तो क्रैमुल किसको कहते हैं? तो क्रैमुल सबको जानता है कि जिस वस्तु को अगर किसी मूल्य पर अगर खरीदा जाता है उसको क्रैमुल बोला जाता है, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको विक्रैमुल बोला जाता है। अगर इसको इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और विक्रैमुल को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर इसको शॉर्ट में देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी। ठीक है। तो अब देखेंगे कि किस कंडीशन में लाभ होता है और किस कंडीशन में हानि होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कंडीशन में कब लाभ होगा। तो चूंकि देखिए, जब क्रय मूल्य कम रहेगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हानि होगा। समझ में आया? फिर एक बार देखते हैं कि जब क्रय मूल्य अगर हम खरीदते हैं ज़्यादा रुपया में, बेचते हैं कम रुपया में, तो हमको हानि होगा। और अगर जब हम खरीदते हैं कम रुपया में और बेचते हैं ज़्यादा रुपया में, तब हमको लाभ होगा, तब हमको प्रॉफिट होगा। और जब हम तो चलिए इसमें कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या होता है। तो उस कंडीशन को हम देखेंगे सबसे पहले। तो अगर हम इसको लिख लें केस में, अगर हम लिखते हैं तो चलिए हम इसको देख लेते हैं केस क्या क्या बनता है। चलिए हम देखते हैं कि लाभ कब होगा। तो लाभ उसी कंडीशन में होगा जब क्रय मूल्य कम होगा तथा विक्रय मूल्य अधिक होगा, तब लाभ होगा। फिर से देखते हैं कि जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य अधिक होगा, तब लाभ होगा। ठीक है। केस नंबर 1 लाभ का यही कंडीशन है कि जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होता है। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तब लाभ होगा। ठीक है। समझ में आया? तो चलिए हम देखते हैं अब हानि के बारे में। तो हानि कब होगा, चलिए देखते हैं कि लाभ उसी कंडीशन में होगा जब क्रय मूल्य कम होगा और तथा विक्रय मूल्य अधिक होगा, तब लाभ होता है। तो हम इसको लिख दिए कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। इसमें इसी केस को हम देखेंगे। तो विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तभी लाभ होगा। ठीक है। तो लाभ बराबर ये फार्मूला हो जाएगा, सूत्र जो हो जाएगा कि लाभ जो होगा वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखेंगे हानि के बारे में। ठीक है। हानि को देखेंगे कि किस कंडीशन में हानि होगा, तो उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हानि कब होगा। तो हानि तब होगा, इसको हम हानि लिख देते हैं। हानि हानि जब तब होगा जब क्रय मूल्य का मान अधिक होगा और विक्रय मूल्य का मान कम होगा, तब हानि होगा। ठीक है। हानि होगा, समझिए। जब क्रय मूल्य का मान अधिक होगा, मानकर चलिए कि मैं गया एक किताब खरीदा 10 रुपये में और बेचा कितना में, 5 रुपये में, तो हानि होगा। क्योंकि हम खरीदे हैं 10 रुपये में और बेचेंगे 5 रुपये में, तो हानि होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि फार्मूला इसका क्या होगा। तो इसको फार्मूला जो होगा वह होगा कि इसको भी हम केस के रूप में लिख सकते हैं नोट्स के साथ। इसको आप नोट्स बनाइए। ठीक है। तो इसको हो जाएगा कि क्रयमूल जो होगा, क्रयमूल का मान ग्रेटर होगा विक्रयमूल से, तब हानि होगा। ठीक है। तो देखिए क्रयमूल अगर मान कर चलिए
मान के चलिए आप गए बाजार में 10 रुपये में कोई सामान खरीदे और बेच रहे हैं 5 रुपये में, तो नीचे तय कि हानि होगा, कितना का हानि होगा, 5 रुपये का। तो चलिए हम इसको फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला के रूप में हम क्या किस प्रकार लिखेंगे। तो हानि बराबर जो होगा वो क्या होगा, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। तो चूंकि हम इस केस पर अगर ध्यान देते हैं तो क्रय विक्रय मूल हमको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा और आगे का क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है और उस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि मोहन 2000 रुपया में एक साइकिल खरीदा और 2500 में बेच दिया। तो हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्रय मूल जो दिया है वो कितना दिया है, 2000 रुपया। विक्रय मूल बेचता है कितना में, जितना में बेचेगा वो विक्रय मूल कहलाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल जो है वो 2500 रुपया है। तो चूंकि जानते हैं कि लाभ जो होता है वह विक्रय मूल माइनस क्रय मूल होता है, तो सबसे पहले हम विक्रय मूल को लिखेंगे। तो विक्रय मूल चूंकि 2500 हो जाएगा और क्रय मूल कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया उसको लाभ होगा। ठीक है, तो उसी के साथ अब इसी क्वेश्चन के साथ अब एक और सूत्र बनता है, एक और फार्मूला बनता है। उसमें पूछता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत अगर पूछ देता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत जो होगा, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत अगर पूछ देता है तो हम किस प्रकार निकालेंगे, इस फार्मूला से। क्योंकि सबसे पहले हमको लाभ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ हुआ है तो लाभ निकालेंगे तभी लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो 500 रुपया, चूँकि इसको लाभ हुआ है और कितना में खरीदा है, तो 2000 रुपया में उसने खरीदा है, तो कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। तो हम जो जीरो से जीरो, 2 जीरो से कटा देंगे, फिर 1 जीरो से ये भी कटा देंगे, तभी कितना हो जाएगा, 50/2 यानी 25% उसको लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को एक बार और से समझिए। मोहन 2000 रुपया में एक साइकिल खरीदता है और 2500 रुपये में बेच देता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ इसमें पूछ देगा कि लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बन गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को माना जाता है। क्योंकि लाभ हमने ज्ञात कर लिया, इस फार्मूला से हमने लाभ ज्ञात कर लिया, और जब लाभ ज्ञात कर लिया तो पूछ रहा है कि लाभ आप ज्ञात कर लिए तो और एक निकाल लीजिए लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकाल लिए कितना, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो 25%। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब हानि प्रतिशत पर एक क्वेश्चन देखेंगे, तब हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि मोहन 2000 रुपया में एक साइकिल खरीदा और 500 रुपया में बेच दिया। चलिए हम अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मोहन 2000 रुपया में एक साइकिल खरीदता है और 1500 रुपया में बेच देता है, तो हानि ज्ञात करना है तथा हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि वैल्यू जो होता है वो वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन सब बेसिक यही रहता है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि मोहन कितना में खरीदता है साइकिल, 2000 में। तो जब खरीदता है तो हम उसको क्रय मूल्य बोलेंगे, और कितना में बेचता है, 1500 में, तो इसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य का मान जो है, विक्रय मूल्य
विक्रयमूल्य का मान यहाँ ग्रेटर है क्रयमूल्य से, नहीं कम है, ठीक है, कम है क्रयमूल्य से, तो हानि होगा, तो हानि होगा, तो हानि चूंकि हम जानते हैं कि हानि होगा, तो हानि जो होगा कितना होगा, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य के बराबर होगा, विक्रयमूल्य के बराबर होगा, तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, वो कितना में खरीदा है, 2000 में खरीदता है और 1500 में बेचता है, तो उसको हानि जो होगा वो 500 रुपया का हानि होगा, ठीक है, 500 रुपये का हानि होगा उसको। उसके बाद देखेंगे, चूंकि हानि तो यहाँ ज्ञात कर लिए हम, अब हम ज्ञात करेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत जो होगा वो हानि बटा जितना हानि होगा उसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्रयमूल्य को लिखेंगे। क्रयमूल्य हमेशा बेस में रहता है, ठीक है, क्योंकि क्रयमूल्य पर तय होता है कि लाभ होता है या हानि होता है, ठीक है, क्रयमूल्य पर ही तय होता है कि लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। तो तब हम इसको मान को पुट करेंगे, तो 500 हानि हुआ है, कितना पर हुआ है, तो 2000 रुपया पर, इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो से कटा देंगे, 1 जीरो से इसको कटा देंगे, 50/2, यानी इसमें 25% उसको हानि हुआ। मोहन को अगर एक कंडीशन में मोहन गया था तो 2000 में खरीदा था, 2500 में बेच दिया था, तो 25% लाभ हुआ था। और यहाँ है कि वो 2000 में खरीदा था और 1500 में बेचा है, इसीलिए उसको 25% हानि हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाएगा, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमको इसको देखेंगे और आप लोग लिख सकते हैं और इसको बहुत ही विस्तार से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम देखें तो 2 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य यदि 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करने से पहले हम लाभ को ज्ञात करेंगे, तो देखेंगे कि लाभ इसमें कितना होगा। तो चूंकि हम देखेंगे कि लाभ जो होगा वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, कितना हो जाएगा, 123.20 माइनस 110, तो ये हो जाएगा कितना, 20, मतलब 13 रुपया 20 पैसा लाभ हुआ, ठीक है। 13 रुपया 20 पैसा लाभ हुआ। तो अब हमको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो चूंकि हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत जो होता है, लाभ प्रतिशत जो होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य बाई 100, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत जो होगा, ये प्रतिशत इसको हम बोलेंगे प्रतिशत इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको परसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत इसमें बोला है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये हुआ, मतलब लाभ पहले ज्ञात कर लेंगे, तब लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत को अगर हम देखेंगे तो 13 रुपया 20 पैसा उसको लाभ हुआ है, कितना पर वो खरीदा था, तो 110 रुपया में उसने खरीदा था, और 100 हो जाएगा 13 इंटू 110, उसके बाद ये आ जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, इसको जब हम गुणा किए तो इतना होगा, और 0 से 0 जब हम कटा देंगे तो उसके बाद आएगा 132 बाई 11, ये कट जाएगा 12 बेर में, तो ये कितना हुआ, 12%, क्या हुआ, 12%,
लाभ हुआ है। ठीक है, 12% लाभ होगा। उसी पर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। चूंकि देखिए लाभ प्रतिशत पूछेगा तो सबसे पहले हमको लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत पूछेगा तो सबसे पहले लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से छोटा होता है। क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कभी भी जब छोटा रहेगा, कम रहेगा, तभी लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको चलिए हम देखते हैं। इसमें दे रहा है कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदा और 1862 में बेच दे रहा है, तो कितना प्रतिशत हानि होगा? ठीक है, उसमें हम लाभ निकाले थे, इसमें हम हानि निकालेंगे और हानि प्रतिशत भी निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हानि क्यों होगा। हानि इसलिए होगा कि यहाँ जो क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से छो क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से बड़ा है। मतलब खरीदा है ज्यादा में और बेच रहा है कम में, इसीलिए उस इस क्वेश्चन में हानि हो रहा है। ठीक है, और उसमें खरीदा था कम में, बेच रहा था ज्यादा में, इसलिए उस क्वेश्चन में लाभ हो रहा था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य 1960 रुपया, विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1862 रुपया। 1862 रुपया है, तो हानि जो होगा, क्योंकि हानि हम लोग जानते हैं कि हानि जो होगा वो क्रय मूल्य से अब होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो चूंकि क्रय मूल्य दिया है 1960 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 1862 रुपया, तो हानि जो होगा वो कितना हो जाएगा? 98 रुपये का। ठीक है, हानि जो होगा वो 98 रुपये का होगा। ठीक है, हानि जो होगा वो 98 रुपये का होगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि हानि प्रतिशत जो होगा, हानि प्रतिशत जो होगा, तो चूंकि उसमें जो था लाभ प्रतिशत में लाभ ऊपर रख दिए थे और क्रय मूल्य नीचे था। तो क्रय मूल्य सब में नीचे ही रहता है, क्योंकि क्रय मूल्य पर निर्भर करता है कि हमको हानि होगा कि लाभ होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो हम लिखेंगे हानि कितना हुआ है? 98 रुपया का। क्रय मूल्य कितना है? 1960 रुपया। 100 से गुणा करेंगे, इसको हम कटा देंगे, अब ये हो जाएगा 900। ये 98 10 हो जाएगा, और 1996। इसको हम जब कटाएंगे, ये कितना बार में कटेगा? 5% में। ठीक है, 5 आएगा, तो कितना हुआ? हानि प्रतिशत जो हो जाएगा वो 5 रुपये का होगा। ठीक है, हानि प्रतिशत 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में भी देखने को मिलता है। इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हम आप लोग 7 स्टार कर लीजिए और इसको देखिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें सब क्वेश्चन में देता है कि हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हानि और कंपटीशन में जब पूछेगा तो पूछ देगा कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कितना लोग होता है कि हानि निकाल कर छोड़ देता है, हानि प्रतिशत नहीं निकालता है, वो भी ऑप्शन में रहता है, गलत मार के आ जाता है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत हम इसको देख लेंगे। हानि प्रतिशत जो होगा, हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी होने वाला है। सभी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर में। यही मकसद है कि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन इस पर बार बार हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी है। चलिए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे और बहुत सारे दिल्ली पुलिस
सभी एग्जाम में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए हम इसको देखते हैं। इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से हम समझेंगे। आप लोग इसको देखिए। तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे इसको हम देखते हैं। तो चलिए दे रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:3 में है। तो हम लिखेंगे कि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य 20:23 है। ये देखने में क्वेश्चन बहुत ही भारी दिख रहा है, लेकिन बहुत ही इजी है। इसमें देखेंगे कि लाभ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो चूंकि देखिए क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य दिया है 20:3 में, तो एक क्रय मूल्य जो होगा इतना हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि इसमें क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी 20 रुपये में खरीदा है, 23 रुपये में बेचा है, तो निश्चित है कि इस क्वेश्चन में इसको लाभ हुआ है। समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को? देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रय मूल्य जो है इसका हो गया 20 रुपया, और विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो इसका 23 रुपया हो जाएगा। ठीक है। जब 23 रुपया हो जाएगा तो चूंकि हम जानते हैं कि क्रय मूल्य का मान कम है, विक्रय मूल्य का मान ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई भी खरीदा होगा तो इसमें लाभ हुआ है। ठीक है। तो लाभ निकालेंगे तब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो चूंकि विक्रय मूल्य कितना हुआ 23 को लिख देंगे, क्रय मूल्य हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 3 रुपया। 3 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत चूंकि हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है। तो हम लिखेंगे कितना लाभ निकल कर आया है 3 रुपया। 3 रुपया, तो इसको हम लिखेंगे 3 बटा क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 20 रुपया हो जाएगा, और 100 जो है वो फॉर्मूला में है, तो इसको हम कटाएंगे 20 बचे 100, यानी 3 गुने 5, मतलब कितना 15% का लाभ हुआ। 15% लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो 15। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को माना जाता है, बहुत ही इजी है। इसको आप देखिए, और इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही बनता है। इसको आप अपने तरीके से बना सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। चलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।